अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है मोहम्मद कासम और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कोरल ड्रा का मुकम्मल कोर्स। तो इसमें हम जो है ना वो इंशाल्लाह सब्लिमेशन की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सीखेंगे। तो इसके साथ ही हम जो है ना वो पहली क्लास का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना वो न्यू फाइल जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले शार्ट की भी जो है ना वो ऊपर लिखी होती है कंट्रोल एन के साथ। तकरीबन जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबकी जो है ना वो स्टार्टिंग पे जो है ना वो जिसका न्यू प्रोजेक्ट बनता है या न्यू फाइल बनती है तो उसकी शार्ट की जो है ना वो कंट्रोल एन ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है ना वो विंडो ओपन हो गई है जिसपे सबसे पहले लिखा हुआ है नेम। नेम कभी भी हम जो है ना वो अनटाइटल के नाम से जो है ना वो नहीं रखेंगे। हम जो भी चीज़ बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं तो लोगो का नाम रखेंगे। कोई भी चीज़ हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना तो हम जो है ना वो उसका नाम जो है ना वो ही रखेंगे। जैसे कि आज हम जो है ना वो फर्स्ट क्लास जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसको जो है ना वो फर्स्ट क्लास का नाम जो है ना वो दे देते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्री सेट है तो उसको कस्टम ही रहने देते हैं। नंबर ऑफ पेज को जो है ना अभी हम जो है ना वो वन ही रहने देते हैं। आगे जाके हम जो है ना वो देखेंगे कि हम इसको किस तरह मैनेज करते हैं या इसका हमको क्या फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट है जो है ना वो कलर का मोड है। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना वो सिलेक्ट जो है ना वो CMYK है। ठीक है, CMYK का मतलब है सियान, मजंडा, येलो और ब्लैक। ठीक है, अब के उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है। अब जो ना वो CMYB तो अच्छा नहीं था लग रहा। ठीक है, ब्लैक का उन्होंने लास्ट वाला जो ना वो उठा लिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे है RGB। ठीक है, RGB कलर। तो हम जो ना वो CMYK भी रहेंगे। ठीक है, RGB पे जो ना वो हम नहीं जा रहे फिल वक्त। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू जो है ना वो तीन कलर हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट है पेज साइज। ठीक है, अभी तो हम जो ना वो खुले मैदान में ही जो ना वो डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे। जब हम जो ना वो इस कोरल पे हमारी अच्छी ग्रिप हो जाएगी तो हम जो ना वो इसका जो ना वो साइज़ भी देख लेंगे। विड्थ, हाइट वगैरह जो भी है अभी इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, मेजरमेंट का ये वाला जो ना वो बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर वो हर तरह की मेजरमेंट है। अभी हम इसको इंच में रहने देते हैं। बाद में हम देखेंगे कि हम जो ना वो किस पे मेजरमेंट जो ना वो करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम साथ में मेजरमेंट का भी ये सारा देखते जाएंगे। अभी हम इसको इंच में रहने देते हैं। रेजोल्यूशन आप जो ना वो यही रहने दो तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जो ना वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना जो फाइल है वो हम यहाँ पर जो है ना वो इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ना इसका व्यू ओपन हो चुका है। कोरल ड्रा का जो फर्स्ट व्यू होता है ना हमारा, यहाँ पर ये वाले जो हमारे सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी टूल्स हैं ना ये कोशिश करें कि ये वाले हमें सारे आने चाहिए। ये वाली जितने भी हैं इसके अंदर हम बाद में भी जाके प्रोजेक्ट के हिसाब से हम इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इस मेन्यू में भी जाके हम वो वाला टूल जो है वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टूल्स मेन्यू है ना ये वाले सारे इंशाल्लाह हम जो है ना वो एक के बाद एक जो है ना वो पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले है पिक टूल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हमारा जो ना वो शेप टूल। इसको प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड के लिए तो हमारे इसके अंदर भी जो लिस्ट है वो भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह इस पे आएंगे तो इसके अंदर भी जो जितनी लिस्ट है वो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, आज हम जो ना वो सिर्फ ये पिक टूल को, शेप टूल को और यहाँ पे है हमारे पास रिक्टेंगल टूल। ठीक है, तो इन तीन की मदद से आज हम कोई ना कोई शेप जो है ना वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो है ना ये टोटल जितने भी वो है ना बिगनर लेवल पे, तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि उन्होंने स्टार्ट किस तरह करना है इसको। ठीक है, जो ऑलरेडी माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी क्लास नहीं है।
तो ये मेरी उन बच्चों के लिए क्लास है जो आज से अभी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्लास मेरी जो है ना वो उनके लिए है, ठीक है। तो ये पिक टूल है, ये हमारे पास आ गया शेप टूल। शेप टूल के पास हमारे पास है रिक्टेंगल, ठीक है। रिक्टेंगल जो हमारी सादी ज़ुबान में हम किसी को बोलते हैं तो वो डब्बा है एक, ठीक है। तो इसके साथ हम जो ना वो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक बिल्कुल सिंपल सी जो ना वो हम क्लास बनाने जा रहे हैं। मैं दूसरों की तरह बिल्कुल जो वो पहली क्लास में ही बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना वो नहीं करना चाहता, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्लास में जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा एक चलें। एलसीडी जो है ना वो मेरे सामने पड़ी हुई है, तो उसको देख के जो है ना वो मेरे माइंड में आ गया कि हम जो है ना वो एलसीडी क्रिएट करते हैं इसके साथ, ठीक है। तो हमने बिल्कुल ही जो है ना वो एक सादी सी शेप ली है, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिक टूल लेके जो ना, तो यहाँ पर हमने बॉर्डर क्रिएट करना है इसका। एलसीडी का जो है ना वो बॉर्डर है वो हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, एक दो तीन, एक दो और एक दो तीन। ये टॉप वाले जो है ना वो हमारे 3 पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर में 2 पॉइंट है और ये बॉटम में 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो शेप टूल से मैं इन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक दो और एक दो, नीचे वाले 2 पॉइंट, ऊपर वाले 2 पॉइंट, इनको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मैं इनको जो है ना इनके कॉर्नर जो है ना वो राउंड कर देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट हो गए हैं। ऑप्शन ये वाली सिलेक्ट थी। हम वापस जाने के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये राउंड वाली ऑप्शन जो है ना वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं शेप टूल के साथ यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें, ये चारों कॉर्नर हमारे एक जैसे जो है ना वो राउंड हो गए। यहाँ पर कुछ इस तरह अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो फिर यहाँ से राउंड करेंगे तो एक कॉर्नर हमारा राउंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये देखें, वाइट के अंदर जो है ना वो ब्लैक है हमारा, बाकी ये 3 वाली जो है ना वो हमारे वाइट है, ठीक है। तो इसको शिफ्ट के साथ हम ये वाला बटन कॉर्नर और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये चारों सेलेक्ट हो चुके हैं। आप अगर गौर करें, ठीक है, तो ये ब्लैक के बाहर वाइट कलर की जो है ना वो आउटलाइन चल रही है, ठीक है। तो अब हम इनको पकड़ के राउंड करेंगे तो ये हमारे चारों कॉर्नर एक जैसे सिलेक्ट होंगे। अगर यहाँ पर हम इनको जो ना वो अनसेलेक्ट करते हैं, जी, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम यहाँ पर किसी को अनसेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला मेरा अनसेलेक्ट हो चुका है, अब मैं इनको पकड़ के करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे 3 कॉर्नर जो हैं वही जो ना वो राउंड हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह हमें जितने भी कॉर्नर चाहिए हम उनको जो ना वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको राउंड करता हूँ, ठीक है। अब हमको जो ना वो इसका बॉर्डर बनाना है शिफ्ट के साथ। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मैं सिंपल अपना माउस लेके आता हूँ ना ये वाला, तो आप देखेंगे हमारा जो ना वो तीर जो ना वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो इससे ये होगा कि मैं इस तरह क्लिक करता हूँ, ठीक है, ड्रैग करता हूँ तो ये ऊपर को जा रहा है, नीचे करता हूँ तो नीचे को आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ तो वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे से भी उतना ही ऊपर आएगा और ऊपर से भी नीचे उतना ही जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम जो ना यहाँ पर अगर देखें कॉर्नर में, तो यहाँ पर जब हम शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे चारों कॉर्नर इसके जो ना वो बन गए हैं, ठीक है। हम चारों कॉर्नर जो ना वो एक जैसे छोटे बड़े कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ना वो इसको इतना करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे डुप्लीकेट जो ना वो जनरेट हो जाए। अब यहाँ पर आप देखें तो हमारा लेफ़्ट और राइट का फासला स्पेस जो है ना वो एक बराबर है और टॉप और बॉटम की जो है ना वो स्पेस एक बराबर है। तो आज हम इसको जो है ना वो मैनुअल करेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो ना वो हम इसको जो ना वो करेंगे
ऑटो करेंगे, ठीक है, हम कंट्रोवर का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में चाहता हूँ कि हमारी सिंपल से सिंपल हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मैनुअल तरीके से जो ना वो करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप गौर करें तो मैं जब इसकी लाइन के ऊपर अपना माउस लेके आ रहा हूँ तो वो साथ में हमें शो कर रहा है एज लिखा हुआ, ठीक है। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एज से मैं स्टार्ट करता हूँ और एज पे ही जाके मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये हमारी विड्थ है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, राइट क्लिक करते हैं ताकि यहाँ पे कॉपी जनरेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्लिक किया सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट जो है ना उस पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखें आप राउंड शेप जो है ना वो बन गई है इसकी। तो इसके साथ हम यहाँ पर जो देखें नोड जो है ना उसने शो कर दिया। हम यहाँ से पकड़ के इसको इजीली जिस तरफ भी घुमाना चाहें हम घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि हम जो ना वो कंट्रोल का इस्तेमाल करें ताकि वो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे एग्जैक्ट जो ना वो हमारी जो हमने बॉक्स लगाया था वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ से पकड़ेंगे हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये देखें ये वाला हमारा लाइन के ऊपर बिल्कुल लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से ये मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है। तो माउस को इस तरफ लेके जाऊंगा इस पॉइंट पे। अब देखें तो वो बिल्कुल जो ना वो हमारी लाइन के ऊपर लाइन है। अब मैं यहाँ पे जो ना वो शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा तो वो सिर्फ हमारा टॉप से हमारी स्पेस जो है ना वो इक्वल होगी, लेकिन बॉटम से फिर हमें जो ना वो नीचे जाके भी चेक करना पड़ेगा। वो अपना जो ना वो बॉक्स को लेके जाना पड़ेगा, फिर वो सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जो ना वो मैं यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वो हमारी बॉटम से भी स्पेस जो है ना वो इक्वल हो जाए। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से भी इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारा जो ना वो बॉर्डर जो ना वो एक जैसा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको जो ना वो ये एक कॉपी और जनरेट करने लगा हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, ये कॉपी जनरेट होगी। इसको पकड़ के नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ना वो हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक और जो ना वो ये वाली कॉपी जनरेट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा खींच देता हूँ, ये है, ताकि नीचे वाला जो ना स्टैंड है वो। अब ये देखें यहाँ पर जो हमारे कॉर्नर थे ना वो इनको अब जो ना वो हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, ये वाले हम ज़ीरो कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल हम जितने भी हमें चाहिए होंगे यहाँ पर हम मेजरमेंट आगे जाके देखेंगे तो हमें कितनी मेजरमेंट चाहिए, कितनी हमें शेप जो ना हमने इसको राउंड करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो ना वो हम देख लेंगे। तो इस तरह ये भी जो है इसको भी हम जो ना वो ज़ीरो ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली आज जो ना हमारी एलसीडी बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना वो हमारी एक लाइट होती है, ठीक है। तो वो हम देख, ये वाली आज की जो क्लास थी हमारी, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो ना वो बनाया है, ठीक है। तो इस क्लास में हमने सिर्फ ये देखना है कि हम मैनुअल अपनी कोई भी ड्राइंग किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। एलसीडी बनाने का मकसद सिर्फ ये था मेरा कि जो बिल्कुल ही बिगनर लेवल पर है ना तो कम अज़ कम उनका जो है ना वो माउस का कंट्रोल आ जाए, ठीक है। उनको ड्रा वगैरह करने के लिए आ जाए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल तक हम इसको जो है ना वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो ना इससे इसी एलसीडी को हम लेके चलेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टूल जो है ना वो साथ में और जो ना वो अटैच करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो